Hello students, I Vinesh. Welcome you to science class. Students, we are learning chapter 10, that is respiration in organisms. In previous session, we have discussed about respiration. हमने respiration के बारे में पढ़ा था and also discussed about the types of respiration. So here we will discuss about breathing. As you know that breathing is a part of respiration. ठीक है, तो हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस एंड व्हाई डू वी ब्रीथ. ब्रीथ क्यों करते हैं हम सभी को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना. हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है. तो इसलिए हम सभी को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस, टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन. ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन होता है अंदर लेना, मीन्स ब्रीदिंग एयर इन. ठीक है, कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन इज रिच इन दैट एयर. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसे कहा जाता है इनहेलेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज इनहेलेशन. ठीक है, और दूसरा है एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन क्या होता है? टू ब्रीथ आउट. ठीक है, सांस को बाहर छोड़ना. एंड इन दिस ब्रीथ और इन दिस एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज इन मच अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन. ठीक, तो हेयर हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. एक तरीके से ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा गया है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ, मीन्स हम कैसे सांस लेते हैं, ये हम प्रोसेस समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. देखिए, वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम आवर नेसल पासेस, है ना. नेसल पासेस से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, मीन्स सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर है विच इज टेकन इन इज goes to first nasal cavity. पहले कहाँ जाएगी? nasal cavity में. and then is goes to the trachea. ठीक है, trachea क्या है? it is called as windpipe. इसे क्या कहा गया है? windpipe. ठीक है, सांस नली. तो इसके अंदर यहाँ से ऑक्सीजन, this trachea is divided into two parts. दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है और इन दोनों ट्यूब्स को कहा जाता है ब्रोंकी. ठीक है, अब ये जो है मींस जैसे ही ये डिवाइड होती है, दे एंटर्स इनटू द लंग्स. यू नो दैट लंग्स इज ए, लंग क्या है? ब्रीदिंग ऑर्गन है ना. सांस लेते हैं तो इट इज ए ब्रीदिंग ऑर्गन. और सांस कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है. ठीक है, तो यहां से जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली वो कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस. आई होप यू हैव क्लियर दिस डायग्राम कि ये सारा जो प्रोसेस है, मींस सबसे पहले एयर कहाँ जाती है? नेसल कैविटी में जाती है. उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू ये हमारे दोनों लंग्स में एंटर करती है. एंड एट द बेस ऑफ द लंग्स दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिब्स. एंड एट द बेस ऑफ लंग्स they have a large flat muscular flap which is called as diaphragm. ठीक है, शीट की तरह होता है, बड़ी सी शीट है ये जो हमारे लंग्स को प्रिवेंट करती है. और दूसरा, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स. ठीक है, इन 6th स्टैंडर्ड बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर में आपने पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनहेलेशन as well as exhalation. Inhalation के दौरान क्या होता है? When we take in oxygen, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होगा? जब सपोज कि एक बैलून में आप जब एयर फिल करते हैं, एक इन्फ्लेटेड बैलून है आपके पास और आप उसके अंदर
एयर फिल करते हैं तो क्या होता है, इट एक्सपेंड्स, है ना। तो ऐसे ही यहां पे भी हमारे लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, लंग्स एक्सपेंड होंगे। देखिए यहां पे इजीली एयर को फिलअप करने के लिए एयर कैविटी की रिक्वायरमेंट होती है, मींस एयर स्पेस चाहिए ताकि जो एयर हम अंदर ले रहे हैं वो इजीली फिल हो सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारी जो रिब्स होती हैं दे मूव्स अपवर्ड, दोनों साइड हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए एक साइड रिब्स ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये जो रिब्स होती हैं दे मूव्स अपवर्ड व्हेन एयर गोज इनसाइड द लंग्स, ठीक है। और जो डायफ्राम्स हैं दे मूव्स डाउनवर्ड, क्लियर। जैसे ही नीचे की तरफ मूव होंगे तो क्या होगा, एयर कैविटी इंक्रीज हो गई यहां पे, ठीक है। एयर कैविटी मींस स्पेस इजीली मींस जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है सो दैट एयर कैन फिल इजीली। एंड ऐसा क्यों होता है, रिब्स क्यों मूव करती हैं, डायफ्राम्स क्यों मूव करते हैं, लंग्स को ही तो एक्सपेंड होना है, मींस लंग्स में ही तो जा रही है ना एयर, तो क्यों होते हैं, ताकि जो लंग्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सेल्स मींस बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, तो इनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए जो रिब्स हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, डायफ्राम्स नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, क्लियर। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनहेलेशन, क्लियर हो गया होगा कि जब एयर अंदर जाती है रिब्स मूव्स आउटवर्ड एंड डायफ्राम्स मूव्स डाउनवर्ड, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमारे इस नेसल पासेज से बाहर आती है तो कैसे क्या होगा, अंदर की मैकेनिज्म देखिए कि जैसे ही एयर जो है वो बाहर की तरफ जाती है, निकलती है, मींस व्हेन वी ब्रीथ आउट देन रिब्स मूव्स इनवर्ड, रिब्स वापस से अंदर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। और जो डायफ्राम्स हैं दे मूव्स अपवर्ड, क्लियर। क्या हुआ, एक्सहेलेशन के दौरान एयर बाहर जाती है तो यहाँ पे मींस जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम्स वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है, एंड रिब्स मूव्स इनवर्ड, क्लियर। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि कैसे हम ब्रीथ करते हैं, उसकी मैकेनिज्म। अब देखिए ब्रीदिंग जो है मींस जो ब्रीदिंग रेट है, क्या होता है कि कोई भी पर्सन 1 मिनट में, जो हेल्दी पर्सन है वो 1 मिनट में कितने टाइम्स ब्रीथ कर सकता है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट योर ब्रीथ रेट, आप भी कर सकते हैं। कैसे, आप एक वॉच लीजिए और उसमें टाइम नोट कीजिए एंड देन नॉर्मली ब्रीथ कीजिए, देयर इज नो नीड टू टेक लॉन्ग ब्रीथ्स और शॉर्ट ब्रीथ्स, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं, एक बार अंदर लेना है, एक बार छोड़ना है, तो इस तरीके से आप भी कैलकुलेट करते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्रीदिंग रेट होता है इट इज फ्रॉम 16 to 18 टाइम्स पर मिनट, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो और अगर हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इससे जो प्रीवियस सेशन था, वीडियो था, उसमें आपने देखा था कि जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है, मींस हम फास्टली ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी ब्रीथ्स है, नंबर ऑफ ब्रीथ्स हैं, इट इज 25 to 26, ठीक है, 25 से 26 टाइम्स पर मिनट हो सकती है, ठीक। लेकिन उस दौरान हमारी जो ब्रीथ्स हैं वो भी डीप ब्रीथ्स होती हैं, मींस लंबे लंबे गहरे सांस हम लेते हैं, तो उस दौरान हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे। ब्रीदिंग क्या होता है, टेकिंग इन एयर एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए जब हम इनहेल करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन नहीं जाती है फिल्टर होके, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बट जो मैक्सिमम अमाउंट है ऑक्सीजन का, मींस मैक्सिमम अमाउंट होता है एयर का, उसमें
ऑक्सीजन ज्यादा होती है, द एयर विच वी इनहेल इट इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। सो डोंट से कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। एंड जब एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब जो मोस्टली आपने देखा होगा कि समटाइम्स अ पर्सन स्नीजिंग क्यों करते हैं हम, छींकते क्यों हैं, क्यों छींकते हैं हम? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो उस दौरान कुछ जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो भी उस एयर के साथ हमारे नेजल पासेस में एंटर कर जाते हैं और वो हमारे हेयर्स के अंदर ट्रैप कर जाते हैं। When they cause irritation, है ना, वो क्या करेंगे, जैसे ही ट्रैप करेंगे, स्किन से टच होंगे तो इरिटेशन कॉज होगा, ठीक है, क्योंकि बाहरी एजेंट है। तो इरिटेशन जब कॉज होती है तो उसको रेस्पॉन्स देने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी मोस्टली स्नीज्ड आउट, ठीक है, हम छींकते हैं। नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे ब्रीथ करते हैं? ड्यूरिंग इनहेलेशन जो रिब्स हैं दे मूव्स आउटवर्ड, डायफ्राम्स मूव्स डाउनवर्ड एंड द एयर स्पेस इज इंक्रीज्ड एंड एयर मूव्स इनसाइड इजीली, ठीक है। और दूसरा, जब एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो क्या होता है, डायफ्राम्स मूव्स upward and ribs moves to the normal position, or we can say inward. So let's all these things we have discussed. If you have any doubt, you can contact me, and in next session we will discuss about respiration in other organisms. ठीक है?